ओ लिटिल किटी, कितने दिन हो गए हैं और तुम्हारी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमको वैक्सीन का शॉट लगवाना पड़ेगा। Oh no, vaccines scary. हे दोस्तों, मुझे पता है किटी की ही तरह आप लोगों को भी इंजेक्शन पसंद नहीं है, पर वैक्सीन्स बहुत ही जरूरी होती हैं ताकि आप लोगों को कोई सीरियस बीमारी होने का खतरा ना हो। तो आज के एपिसोड में हम मेडिकल साइंस के इस वरदान के बारे में जानते हैं और मिलकर ढूंढते हैं जवाब एक अहम सवाल का कि वैक्सीनेशन कैसे काम करता है। ज़ूम इन। तो वैक्सीन क्या होती है? देखिए, वैक्सीन एक तरह का तरल है जो आपकी बॉडी को जर्म्स से बचाने और इम्यून बनाने में हेल्प करता है। पर इससे पहले कि हम इस टॉपिक को गहराई से जानने की कोशिश करें, हम समय में वापस चलते हैं साल 1796 में और जानते हैं एक साइंटिस्ट की कहानी जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, जिन्हें फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी कहा जाता है। जब ये फिजिशियन हुआ करते थे, तब इन्होंने देखा कि जिन औरतों को काउपॉक्स वाला स्किन डिजीज होता था, उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। और वो शायद इसलिए क्योंकि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स के वायरसेस एक ही फैमिली के होते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और काउपॉक्स वायरस से बना हुआ कुछ मटेरियल एक 8 साल के बच्चे जेम्स फिप्स में इंजेक्ट किया, इस उम्मीद में कि शायद स्मॉल पॉक्स की महामारी से लोगों को बचाया जा सके। खुशकिस्मती से ये काम कर गया क्योंकि वो बच्चा स्मॉल पॉक्स से इम्यून हो गया। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन प्रोसेस की। लेकिन ये काम कैसे करता है? इससे पहले कि वैक्सीन कैसे काम करती है, आइए हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में जानते हैं और कैसे ये हमें बहुत ही खतरनाक और बाकी बीमारियों से बचाता है अरबों खरबों सेल्स की एक बहुत ही बड़ी आर्मी की मदद से। जब कोई अनचाहा जर्म आपकी बॉडी पर अटैक करता है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर एंटीबॉडीज बनाता है उस जर्म को खत्म करने के लिए। जब इम्यून सिस्टम जर्म्स से लड़ता है, तब स्पेशल सेल्स जैसे कि बी सेल्स और टी सेल्स उन जर्म्स की इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में जमा करके रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगता है, तो जर्म्स की ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आती है। फिर जब वही सेम अटैक फ्यूचर में दोबारा होता है, तब बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता और ये जर्म्स से लड़ने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में ये आपकी बॉडी को कई बीमारियों से इम्यून कर देती हैं और आपको भयानक बीमारियों से बचाती हैं। पर आपका नेचुरल इम्यून सिस्टम कितना भी सही क्यों ना हो, नए जर्म्स के बारे में जानने में टाइम लगता है, उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने में भी। और इतना लंबा टाइम जर्म्स के लिए काफी होता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकें, जो कि घातक हो सकता है। और कभी कभी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और कई बीमारियों से लड़ नहीं पाता है। तो इससे पहले कि ये जर्म्स हम पर अटैक करें, क्यों ना हम इनसे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार हो जाएं? और इसी पूरे मेथड पर वैक्सीनेशन का पूरा सिस्टम बना हुआ है। वही सेम मेथड जो हमारी बॉडी जर्म्स से लड़ने के लिए यूज करती है, उसी का यूज होता है। साइंटिस्ट ने वैक्सीन्स बनाई जिससे कि हमारी बॉडी अपने आप ही मेमोरी सेल्स बनाए और एकदम इम्यून हो जाए। इसको करने का एक तरीका होता है कि बीमारी फैलाने वाले जर्म्स का छोटा सा पीस लें जो खत्म हो चुका है या बहुत कमजोर हो चुका है और उस बॉडी में इंजेक्ट कर दें। ये कमजोर और बिना किसी काम के जर्म्स ना नुकसान पहुंचाते और ना ही किसी बहुत बड़ी बीमारी में बदल पाते हैं, लेकिन एक असली बीमारी की तरह आपके इम्यून सिस्टम को चालू कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है जर्म्स से लड़ने के लिए और इनकी इंफॉर्मेशन मेमोरी सेल्स में जमा कर लेती है। और जब किसी जर्म का बहुत ताकतवर रूप आपको किसी भी तरह से अटैक करता है,
तो आपकी बॉडी लड़ने के लिए तैयार होती है और फटाफट उनके खिलाफ एक्शन लेती है और आपको उस बीमारी से बचाने के लिए पूरी जिंदगी के लिए इम्यून कर देती है। क्या दिमाग लगाया है मिस्टर एडवर्ड जेनर ने। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है पिछले 60 सालों में वैक्सीन ने स्मॉल पॉक्स की बीमारी को खत्म कर दिया है और पोलियो भी बस खत्म होने की कगार पर है। साथ ही सारी वैक्सीन्स इंजेक्शन की तरह नहीं लगती, कुछ को मुंह से भी लिया जाता है। मैं समझता हूं कि इंजेक्शन लगवाने में दर्द तो होता है, पर याद रखिए कि ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं ताकि आप रहें फिट, हेल्दी और वाइज। किटी, चलो इंजेक्शन लगवा लो। ओह, ये तो भाग गई।